पति पत्नी गंगा मैया में खड़े होकर हाथों में जल लेकर अपने बुजुर्ग का तर्पण कर रहे थे। उसी दौरान उन पति पत्नी के पास एक बहती हुई डलिया आती है गंगा मैया में से, और उस डलिया को वो अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इसमें कुछ किसी ने रख कर बहा दिया है तो इसको दूर हटाया जाए और अपनी जो विधि है वो पूरी की जाए, लेकिन वो डलिया उनके पास से हटती नहीं है और अब वो उस टोकरी को अपनी तरफ खींचते हैं और जब उसमें दोनों देखते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और असमंजस भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों सीधे पहुंचते हैं हॉस्पिटल। ऐसा क्या उस डलिया में था, क्या उनके साथ हुआ जो वो एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस सच्ची घटना को आप गौर से सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है कि इसने हमें तक रुला दिया जब हमने इसकी रिसर्च की। नमस्कार, मैं महक चौधरी। परिवार में पति पत्नी होते हैं। पति का नाम विमल होता है, पत्नी का नाम शीला होता है। दोनों पति पत्नी काफी हद तक परेशान थे क्योंकि वो कई बार डॉक्टर्स को दिखा चुके थे। उनकी गोद अभी तक नहीं भरी थी और वो इतने परेशान थे कि उनको ऐसा लग रहा था कैसे भी करके भगवान हमारी गोद भर दे। लेकिन सभी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उन दोनों ने आपस में बैठकर बातें की और शांति की कि शायद हमारे जीवन में बच्चे का सुख है ही नहीं और अब वो शांति से रहने लगे थे। तभी उनके परिवार में उनके बुजुर्ग का देहांत होता है, यानी उस महिला शीला के ससुर का देहांत होता है और उसके पति विमल का वो पिता होता है। जब उसका देहांत होता है तो उसके लिए वो गंगा मैया जाते हैं और गंगा मैया में जाकर जब वहां पर वो तर्पण कर रहे थे अपने जो ससुर जी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, शीला और उसका पति खड़े हुए थे और खड़े होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उसी दौरान उनके पास एक टोकरी आती है। जब एक टोकरी उनके पास आती है तो वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं और अपनी पूजा उन्होंने जारी रखी हुई थी, लेकिन वो टोकरी उनके पास से नहीं हटती है। वो उन्हीं के आगे आकर ठहर जाती है। अब वो लोग उस टोकरी को देखते हैं कि इसमें क्या है। तब वो देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा लेटा हुआ है और उस बच्चे की सांसें लगभग सी बंद हैं और वो करहा रहा है बहुत धीरे धीरे। जैसे ही वो महिला उसका हाथ पकड़कर देखती है तो उसे उसमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है और वो समझ जाती है कि ये बहुत ज्यादा बीमार है। तभी वो उस बच्चे को लेकर सीधी हॉस्पिटल भागती है। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल भागते हैं और वहीं पर पुलिस को कॉल किया जाता है कि हमें गंगा मैया की गोद से ये बच्चा मिला है और ये लड़का है और अब ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसको बहुत ज्यादा निमोनिया है और इसको बहुत सारे इन्फेक्शन हुए पड़े हैं, जैसे ब्लड में कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है। जो को देखने के बाद अब डॉक्टर्स उसे एडमिट कर लेते हैं और लगभग वो 8-9 दिन का बच्चा ही रहा होगा। अब उसे डॉक्टर शीशे के अंदर एडमिट कर लेते हैं, जो कांच वाला कमरा होता है जिसमें माँ के गर्भ जैसा ही बच्चे को महसूस होता है, उस वाले वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। जो बच्चों का NICU होता है उसमें बच्चों को करते हैं एडमिट और उसके बाद अब उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं। उसका ट्रीटमेंट चलता है उसे, लेकिन वो जो महिला थी शीला वो वहां से जाने का नाम नहीं लेती है। वो उसी विंडो पर खड़ी रहती और बस बार बार उसी बच्चे को देखती रहती और इंतजार कर रही थी कि कैसे ये ठीक हो, कब ये होश में आएगा, कब डॉक्टर्स कहेंगे कि ये अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। इधर पुलिस के 2 सिपाही भी वहां पर तैनात होते हैं क्योंकि वो बच्चा अज्ञात था, लावारिस था, वो उन्हें गंगा मैया की गोद से मिला था। अब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। पुलिस वाले कई बार शीला से कहा करते कि बहन जी आप अपने घर चले जाओ, कोई भी बात होगी हम आपको बता देंगे और वैसे भी इसे तो हमें ही लेकर जाना है क्योंकि इसका तो कोई भी नहीं है। तो वो चुप हो जाती है। तभी अपने पति को हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाती है और कहती है ओ जी हमारा वैसे ही कोई संतान नहीं है और हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे और इसी को अपना बेटा बनाकर पालेंगे, इसी के सहारे हमारी भी जिंदगी कट जाएगी और इसका भी जीवन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इस बात पर उसका पति विमल कहता है कि कह तो तुम सही रही हो, शायद इसीलिए गंगा मैया ने इसे हमारी गोद में डाला है, शायद इसीलिए ये हमसे ही टकराया और किसी से नहीं टकराया और शायद इसीलिए इसमें अभी सांस बाकी है।
अब दोनों पति पत्नी ये सलाह कर लेते हैं, आपस में खुश हो जाते हैं कि अब इस बच्चे को हम ले लेंगे। लेकिन उसका पति कहता है कि पहले उसे ठीक तो हो जाने दो कि वो हमारे पास आएगा या फिर भगवान की कुछ और ही मर्जी है। अब इसी उम्मीद पर दोनों पति पत्नी लगातार 3-4 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहते हैं। वहीं पर कुछ बाहर का खा लिया करते, अपने घर तक नहीं जाते हैं और उस बच्चे की देखभाल किया करते हैं। देखभाल तो डॉक्टर्स ही कर रहे थे, लेकिन वहीं पर उसके लिए कोई दवाई वगैरह अगर लानी होती तो वही लाकर दिया करते। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी थे, हालांकि जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन जो शीला थी वो कहती है कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करने दो, मेरा बहुत मन है। तो इस वजह से पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन वहीं पर रहते हैं। अगले 4-5 दिन में उस बच्चे को होश आता है और होश आने के बाद अब डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। जैसे ही ये बात होती है तो पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अब उसे लेकर चल देता है तो शीला हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है कि सर, ये बच्चा मुझे दे दो, मेरे जीवन में अंधेरा ही छाया हुआ है, शायद इस बच्चे से मेरे जीवन में एक रोशनी की किरण दिखाई दे। पुलिस वाले इस चीज को देखते हैं, क्योंकि लगभग 5 दिनों से वो उसे देख रहे थे, उन्हीं को वो बच्चा मिला था। और जब शीला खुद से कहती है कि मैं सारी कानूनी कार्रवाई है वो करना चाहती हूँ, आप मुझे इस बच्चे को कानूनी तौर पर गोद दे दीजिए। इस बात पर पुलिस वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा है बहन जी, आप इस बच्चे को रखिए, इसका भी जीवन आपके साथ सही रहेगा और आपको भी एक बच्चे की कमी महसूस नहीं होगी। अब वो कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे को अपने घर ले जाती है। अपने घर ले जाने के बाद अब वो बहुत खुश हो जाती है और आस पड़ोसी सबको बता देती है कि आज से ये मेरा बेटा है, कोई भी भूल कर भी इस बच्चे को ये नहीं कहेगा कि तुम्हें तो गंगा मैया ने ही दिया था, तुम्हें गंगा मैया से लाया गया है। सभी पड़ोसी कहते हैं कि हाँ बहन, तुम्हारा दुख कम होगा, तुम्हें एक बच्चा मिल गया, तुम्हें गई और तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, हमें इन बातों से क्या है। और अब उस बच्चे के नामकरण की रस्म शुरू की जाती है। जब उस बच्चे की नामकरण की रस्म शुरू की जाती है तो तब उस बच्चे का नाम लिखा जाता है एकांत, क्योंकि उसकी माँ ने देखा था वो बच्चा उन्हें एकांत में मिला था और वो एक अकेला ही बच्चा उनके लिए था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम एकांत रख लिया था। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, वो भी उसे बेहद प्यार करता है, उसकी माँ शीला भी उसे बेहद प्यार करती है और ऐसे ही अच्छी परवरिश देने के बाद अब वो लड़का 12वीं क्लास में आ जाता है। जब वो 12वीं में आता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे एक अच्छी नौकरी पानी है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक, बच्चे का बहुत वैसे ही ध्यान रखती रहती है जैसे वो पहले से रख रही थी। धीरे धीरे वो लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब उसे नौकरी करनी थी, तो अब एक बहुत बड़ी कंपनी में वो इंटरव्यू देता है और वहां पर वो पास हो जाता है और वहां पर वो नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद उसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है और अब वो बहुत ही खुशी खुशी जीने लगते हैं। अब एक दिन आंगन में बैठी हुई शीला अपने पति विमल से कहती है कि सुनो जी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब इस घर में एक बहू की जरूरत है और मेरे बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर सी बहू होनी चाहिए, क्योंकि मेरे आंगन के लिए बहुत ही प्यारी सी गुड़िया जैसी बहू होनी चाहिए जो मेरे आंगन में घूमे और बड़ी प्यारी सी लगे। सुंदर लड़की देखने के लिए अब वो तैयार हो जाते हैं। एक जगह पड़ोस के ही गांव में वो पता करते हैं और पड़ोस की ही गांव में लड़की देखने के लिए जा रहे थे। लड़का भी जो माता पिता कहते हैं वही करता है और उस दिन भी उससे उसके माता पिता ने पूछा भी था, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तो वो कहता है नहीं माँ, जिससे आप बोलोगे मैं उसी से शादी करूंगा, आप कोई मेरे लिए ऐसी वैसी थोड़ी ना ढूंढ के लाओगी। ये टिटोली माँ और बेटों में चलती है और सभी खिलखिलाने लगते हैं और अब गाड़ी में बैठकर वो निकल जाते हैं लड़की देखने के लिए। वो लड़की देखने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में वो सड़क के किनारे देखते हैं कि एक भगवा कलर के कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और वो बेसुध सा पड़ा हुआ है, बहुत जोर जोर से खांस रहा है, पेट को पकड़ रहा है, ना उसके पैरों में चप्पल है, ना ही उसके ऊपर कोई ओढ़ने का कुछ सामान है और ऐसा लग रहा है मानो थोड़ी ही देर में इस दुनिया से चला जाएगा। इस सब को वो माता पिता और वो लड़का देखता है तो वो सभी फटाक से गाड़ी से उतरते हैं और उसके चारों तरफ उसे होश में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो परिवार बहुत ही विनम्र दिल का था, वो सभी की मदद करने में विश्वास रखता था। तभी
लड़के की जो माँ है वो शीला कहती है अपने पति विमल से कि क्यों ना लड़की को तो हम कल ही देख लेंगे, आज इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, इसकी जांच कराई जाए, इन्हें क्या हुआ है। इस बात पर विमल भी फटाक से हाँ भर देता है और एकांत भी कहता है कि हाँ मम्मी, इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लड़की तो हम कल भी देख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो अब उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तीनों लोग उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर से बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट करिए, इनको क्या हुआ है। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बेहोश हो चुके थे। अब वो उनको होश में लाने के लिए डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश लगा रहे थे और उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी खर्चा होता वो सभी एकांत और उसके माता पिता उठाया करते और अब सुबह सांझ की उनकी ड्यूटी बन चुकी थी उसको देखने की। रोज सुबह सांझ आया करते, उसका हालचाल पूछा करते। धीरे धीरे 4-5 दिन बाद भी वो टस से मस नहीं होता है, उसे लगभग 6-7 दिन हो जाते हैं, तब उसे होश आता है। लेकिन तब तक सारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी और डॉक्टर्स बताते हैं कि ये ज्यादा नशा करने की वजह से इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं और फेफड़े खराब होने की वजह से ही इसकी हालत हुई है। अब जैसे ही माता पिता को ये बात पता चलती है तो उन्हें अपने आप पर गुस्सा आता है कि हमने एक नशेड़ी इंसान को बचाया है। हम तो इसको बाबा समझ रहे थे क्योंकि इसने भगवा कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन ये तो नशेड़ी है। तभी एकांत कहता है कि माँ, कोई बात नहीं, नशेड़ी भी तो इंसान होते हैं, हमने तो एक इंसान की ही मदद की है, कोई बात नहीं। तभी एकांत उससे पूछने लगता है कि बाबा, आपके परिवार में कोई है या नहीं है। तभी वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रोता हुआ कहता है कि बेटा, मेरा तो बहुत अच्छा परिवार था, पैसे भले ही हमारे पास कम थे, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार से रखा करती थी और मुझे एक बेटा भी हुआ था। लेकिन जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उसी दिन मेरी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। जाने के बाद मुझे हर वक्त ऐसा लगने लगता है कि मानो जो मेरा बेटा है उसी ने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है। मेरी पत्नी की जान जाने की वजह मेरा बेटा ही है और उस दिन से मुझे अपना बेटा भी बुरा लगने लगा। मेरे बेटे की तबीयत खराब होती है क्योंकि पत्नी नहीं रहती है, पत्नी उसे 2-3 दिन के ही छोड़कर चली जाती है भगवान के पास और फिर मैं उसे जो कुछ मुझे खिलाना उसे आता है मैं खिलाता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं रह पाता है और अब वो बीमार हो जाता है और बीमार में उसको निमोनिया हो जाता है। मैं डॉक्टर्स को बिना पूछे उसको जैसे ही देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो इसकी सांसें बंद हो गई हैं और फिर मैं उसे एक टोकरी में लिटाकर गंगा मैया में बहा देता हूं। मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही और मैं शराब पहले ही पीता था और अब मैं और ज्यादा शराब पीने लगा और इस वजह से मेरी ये हालत हो गई। जैसे ही शीला ये सब कुछ सुनती है तो शीला को वो 24 साल पहले वाला मंजर याद आ जाता है, जिस दिन उन्होंने उस बच्चे को बचाया था वैसे ही आज उन्होंने इसके पिता को बचाया था। आज जैसे ही उसे ये सब कुछ सच्चाई पता चलती है तो वो तुरंत उस व्यक्ति के पास जाती है, उस बाबा के पास। उसका नाम होता है नरेश और उस पर बहुत बुरी तरह से बरस पड़ती है, उसे डांट लगाती है, 2-4 उसमें थप्पड़ भी जड़ देती है। भले ही वो बाबा के बेस में था लेकिन उसके सामने उसकी सच्चाई आ चुकी थी। जैसे ही शीला कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो एकांत पूछने लगता है कि माँ, उसने जो किया अपने बच्चों के साथ किया, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो। तभी उसकी माँ आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, जिस राज को हमने 24 सालों तक दबा कर रखा आज उसे खोलने की बारी आ गई है। तभी वो बेटा असमंजस भरी निगाहों से अपनी माँ को देखता है और देखता ही रह जाता है। तभी उसकी माँ विमल की तरफ देखती है और कहती है जी, आज इसको सारा राज बताना होगा, आज जो भी सच्चाई है वो बतानी होगी। बेटा माता पिता की तरफ बहुत ही नीची निगाहों से देख रहा था, डरा हुआ सा कि क्या राज है, ऐसी क्या बात है जो मेरे माता पिता ने मुझसे 24 साल से छुपा रखी थी। अब वो सुनने के लिए तैयार होता है और माँ जो कहती है उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो बहुत समझदार बच्चा था, वो अपने आप को संभालता है। उसकी माँ बताती है कि ये तेरा ही पिता है बेटा, इसने ही तुझे 24 साल पहले गंगा मैया में बहा दिया था और इसी की वजह से तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी और फिर हमने तुम्हें लिया और फिर तुम्हें हॉस्पिटल में रखकर ठीक कराया और उसके बाद हमने तुम्हें गोद लिया था। को सुनकर वो बेटा
बहुत ही अजीब सा महसूस करता है और कहता है कि माँ, मुझे विश्वास नहीं होता, आप भी मेरे माता पिता हो। और फिर वो एक बात और कहता है कि माँ, इस व्यक्ति के लिए तो मैं आज से 24 साल पहले ही मर चुका हूं। मुझे जीवन देने वाली तुम हो। भले ही तुमने जन्म मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे जीवन तो तुम ही ने दिया है, और तुम ही मेरी माँ हो और तुम ही मेरे पिता हो। और वो उन दोनों से ऐसा कहने लगता है और कहने लगता है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैं इस बाबा को जेल करवाऊंगा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता हूं और वो इसे पकड़कर जेल में ले जाएगी। तब तक शीला का गुस्सा शांत हो चुका था। तभी शीला कहती है कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसने जो किया ये वक्त का मारा था, और इसने अगर ऐसा नहीं करता तो तू हमें कैसे मिलता, और अगर ये शराब के नशे में तुम्हारी परवरिश करता रहता तो तुम सोचो तुम्हारा जीवन कैसा होता। तो इसलिए भगवान जो करता है भले के लिए करता है, और उस समय जो इसने तुम्हें गंगा मैया में छोड़ा, उस समय ये तुम्हारे लिए भला था, और तुम हमें मिले ये हमारे लिए भला था। बस भगवान की करने के आगे हम कुछ नहीं कह सकते। उन्हीं की वजह से आज हम एक परिवार बन पाए हैं। इस बात को एकांत समझता है और कहता है ठीक है माँ, जैसा आप कहो वैसा मैं करूंगा। तभी शीला और विमल मिलकर एक फैसला लेते हैं और उस व्यक्ति नरेश को भी अपने साथ अपने घर में ही रख लेते हैं। कहते हैं कि जब हम लोगों का खाना बनेगा तो एक व्यक्ति का खाना बनने में क्या हर्ज है, आज से ये भी हमारे साथ रहेगा। और अब नरेश अपने नशा की सारी आदत छोड़ चुका था। वो उस परिवार के अकॉर्डिंग, उस परिवार की तरह उसी के घर में रहने लगा था बड़ी सुख शांति से। उसके बाद वो जो शीला जी है, शीला जी ने अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर सी एक दुल्हन ढूंढी और अपने बेटे की पूरी रस्म और रिवाज से शादी की। शादी के बाद धीरे धीरे वक्त निकला और अब उसको एक पोता हो जाता है। पोता होने के बाद पोते के साथ वो बड़ी ही खुशी खुशी रहती है, और खुशी खुशी रहने के बाद अब वो खुशहाल तरीके से उस परिवार में पूरी फैमिली रहती है। ये थी कहानी एकांत की, शीला और विमल की, जिनके पास संतान नहीं, और भगवान ने उनके साथ कैसा किया, जैसा भी किया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये कहानियां मैं जो भी आपके सामने लेकर आती हूँ ये सच्चाई पर आधारित होती हैं। ये सभी, इनके फैक्ट सभी सच्चे होते हैं, और भगवान जो ऊपर बैठा है उसके घर देर है अंधेर नहीं। वही संसार में सबको न्याय देता है और सबके साथ भला करता है। कहते हैं कर भला सो हो भला। जो उसने भला किया था उसके माता पिता ने, तो आज जीवन में उन्हें बेटे बहू पोते पोती सबका सुख मिला, और जीवन में सुखमय तरीके से वो लोग रह रहे हैं। वीडियो अगर जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।